दोस्तों 23 जनवरी आ रही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन। वही नेताजी जिन्हें अपनी जान से भी ज्यादा इस देश की आज़ादी पसंद थी। नेताजी को हम लोग एक फ्रीडम फाइटर के रूप में जानते हैं। आज़ादी की लड़ाई में उनकी क्या रोल है, इस बारे में तो हम लोगों को थोड़ा बहुत फिर भी पता है, लेकिन वो इंसान कैसे थे, बड़े से बड़े सिचुएशंस को वो कैसे हैंडल करते थे, उनकी सलाह क्या होती थी उनकी टीम को, और उनकी टीम ही उन सलाह को कैसे लेते थे। आपसे एक आध इंस्टेंसेस शेयर करता हूँ, फिर आप खुद विचार कीजिए कि वो किस तरह का इंसान थे। एक घटना बताता हूँ आपको। बर्मा के जंगलों में तब फाइट चल रही थी आज़ाद हिंद फौज के साथ ब्रिटिश आर्मी की। एक ऐसी ही जंग चल रही थी पोपा काउकपैडंग के पास। आज़ाद हिंद फौज की तरफ से इस जंग को लीड कर रहे थे मेजर ढिलन। नेताजी खुद उस वक्त उस पोपा से 41 माइल दूर में थे, मिकटेला में। वो 2-4 दिन से ये मांग कर रहे थे कि वो खुद पोपा जाएंगे और जंग का जायजा करेंगे, जो कि उस वक्त बहुत खतरनाक था। अगर अंग्रेज फौज को एक बार पता चल जाता कि नेताजी खुद यहाँ पर आ चुके हैं तो फिर तो न जाने क्या हो जाता है। इसीलिए कर्नल शाहनवाज खान नेताजी को समझा बुझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो उस लड़ाई की जगह पर न जाए, अदरवाइज ये खतरे से खाली नहीं है, पर नेताजी नहीं मान रहे थे। इसी बीच कर्नल शाहनवाज खुद पोपा जाकर जायजा लिए और वहां से सारी जानकारी लाकर नेताजी को खुद बता रहे थे। डेट थी 25 फरवरी 1945 की। वक्त रात के 12 बजे, चांदनी रात थी। उस वक्त के हालात के बारे में नेताजी को बता के नेताजी को दूर करने की कोशिश कर रहे थे कर्नल महबूब और कर्नल शाहनवाज खान, और उनको अनुरोध कर रहे थे एक के बाद एक कि वो इस जगह को छोड़कर चले जाएं। वो उस मिडनाइट में भी ऐसी जगह पर थे जहां से बंदूक की गोलियों की और टैंक्स के गोलियों की आवाज आ रही थी। बीच बीच में तो आग भी दिखाई दे रहे थे। समझ में आ रही थी क्या खतरनाक सिचुएशन है, लेकिन नेताजी साइलेंटली आसमान की तरफ देखते हैं। इसी बीच एक जापानी ऑफिसर आके नेताजी को कहते हैं सिचुएशन के बारे में, और ये भी कहते हैं कि अंग्रेज सैनिक बहुत करीब आ चुके हैं उन लोगों से, वही 41 माइल दूर एक दूसरी तरफ, नॉर्थ की तरफ, और बीच में अंग्रेज सैनिकों को बाधा देने के लिए कोई नहीं थे। अगर अंग्रेज सैनिक वहां से मिकटिला तक, मतलब जहां नेताजी थे वहां तक आने की कोशिश करते तो 5-6 घंटे में वो लोग पहुंच जाते। सिचुएशन और खतरनाक देखते हुए कर्नल शाहनवाज खान उठकर खड़े होते हैं और नेताजी को समझाने की कोशिश करते हैं कि नेताजी सिचुएशन बहुत खराब हो चुके हैं, आप प्लीज यहाँ से जाइए। हो सकता है कि सुबह होते होते वो लोग आ जाए यहाँ तक, तो आप फौरन यहाँ से रवाना हो जाइए। उस टाइम पे नेताजी अपने ही धुन में थे। उनको जब जाने के लिए कहा गया तो वो ऐसे पूछते हैं, कहाँ? पोपा। कर्नल शाहनवाज सीरियस थे। वो कहने लग गए, पोपा? वो तो जंग के मैदान के एकदम सामने है, वहां जाना तो और खतरनाक होगा। अब शाहनवाज बकायदा विनती करता है, कहता है, नेताजी आप हर एक एंगल से मुझसे बड़े हैं, उम्र में, ज्ञान में, गरिमा में, देश प्रेम में। मेरा कोई औकात नहीं कि मैं आपके पैर के सामने भी बैठ सकूं, लेकिन फिर भी आज मैं कहूंगा कि आप मतलबी बन रहे हैं। सिर्फ वीरता दिखाने के लिए आप अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन भूलिए मत, आप अपनी जिंदगी अब तक देश के नाम कर चुके हैं। इस जंग के मैदान में मैं सेनापति हूं और आपकी जिंदगी मेरे पास अमानत रखी हुई है। कल को जब पूरी इंडिया मुझसे पूछेगा तब मैं क्या जवाब दूंगा? आप फौरन इस जंग के मैदान से बाहर चले जाइए, वरना मैं कसम खाता हूं आज ही मैं खुदकुशी करूंगा, लेकिन अपनी जिंदगी रहते हुए आपको बंदी नहीं होने दूंगा। बोल के अपना रिवॉल्वर निकाल लेते हैं। अब नेताजी उठकर खड़े होते हैं। सुनिए क्या कहते हैं, आवाज बहुत भारी है उनका। कहते हैं, कर्नल तुम सिपाही हो, अगर इसके लिए कभी देशवासी तुमसे जवाब मांगे तो कह देना सुभाष चंद्र बोस तुम्हारा सर्वाधिनायक था, तुम्हारा नेताजी था। सिपाही होने के नाते उनकी जान से ज्यादा उनका आदेश तुम्हारे पास बड़ा था। यही होगा तुम्हारा जवाब। ये सारी कहानी कह रहे थे हरगोविंद सिंह, एक सिपाही जो थोड़े दूर में खड़े थे। वो कहते हैं कि उस रोशनी में लोहे जैसे कठिन कर्नल शाहनवाज खान के आंसू निकल पड़े थे कि नहीं वो तो उसे दिखाई नहीं दिया, लेकिन नेताजी उनके बहुत पास खड़े थे तो उनको सारी चीजें दिख रही थी। वो समझ पा रहे थे कर्नल शाहनवाज खान कौन से दर्द से गुजर रहे थे। वो शाहनवाज खान के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं, मेरे लिए इतना मत सोचो दोस्त, मुझे मार सके ऐसा कोई बम इंग्लैंड वालों ने तो आज तक नहीं बना पाया। दोस्तों नेताजी के बारे में और क्या कहे, मतलब वो जिस तरह से ऐसे कठिन सिचुएशंस को हैंडल किए थे, ये घटनाएं किस तरह से उनके सैनिकों पे इंप्रेशन डालते थे, वो हरगोविंद सिंह की कहानी से तो समझ में आ ही रही है हम लोगों को। अब मैं आपको इसी से मिलता जुलता एक इंस्टेंस बताऊंगा जिस सिचुएशन में आपको पता चलेगा कि कर्नल शाहनवाज खान किस तरह से नेताजी के कही गई इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अपने सैनिकों को शांत किए थे। अभी जिस घटना का हमने जिक्र किया उसके 2.5 महीना बाद
एक दूसरी घटना घटती है। आज़ाद हिंद फौज अब रिटर्न हो रहे हैं बर्मा से। नेताजी के एक तरह का आदेश था ही कि जो भी सैनिक बचे हुए हैं वो अब सरेंडर कर दे, क्योंकि अब जीतने का कोई राह नहीं नज़र आ रही थी। उस दिन, जिस दिन का हम जिक्र कर रहे हैं, उस दिन रात के 9-10 बज रहा था। बर्मा के ही एक जंगल के बीच में, जहाँ चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे, ऊपर भी पेड़, चारों तरफ पेड़ नजर आ रहे थे, ऐसे जंगल के बीच में 300 सैनिक को लेके अब कर्नल शहनवाज खान मेजर जनरल बन चुके थे। तो मेजर जनरल शहनवाज खान 300 सैनिक को लेके इकट्ठा होके एक भाषण देते हैं। जो भी कुछ वो कह रहे थे उसका एक मोटा मोटा सारांश मैं आपसे शेयर करता हूँ कि हम हार चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही ख़त्म हो रहा है। हम लोगों को अपना स्ट्रैटेजी बदलना पड़ेगा और हम यही थम ना जाए। ये लड़ाई किसी न किसी तरीके से हम लोगों को जारी रखना पड़ेगा। उसके लिए चाहे हम जिंदा रहे, मर जाए, इंडिया में रहे, कहीं और रहे, जहाँ भी रहे, लेकिन इस लड़ाई को जारी रखना है और इंडिया को फ्री करना है। उनका मेन मकसद था हिंदुस्तान को आज़ाद करना। यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, पिछले कई दिनों से इन 300 लोगों ने कुछ खाए नहीं थे। बिना खाए, बिना पिए, थके हारे सैनिक। तो मेजर जनरल शहनवाज खान कहते हैं कि मैं आखिरी वक्त तक लड़ते हुए अपनी ज़िंदगी दे देना चाहता हूँ और इसकी नज़ीर पेश करना चाहता हूँ, ताकि फ्यूचर में फ्रीडम फाइटर्स को इसके इंस्पिरेशन मिले। और इसके लिए वो 50 आदमी चाहते थे अपने साथ में। वो कह रहे थे 50 जन से ज़्यादा लोगों को वो खाना या हथियार मुहैया नहीं करवा पाएंगे और बाकी 250 लोगों को वो चाह रहे थे अंग्रेज़ों के पास जाकर सरेंडर कर दे। और कल की डेट में अंग्रेज़ इन लोगों को इंडिया में ले जाने के बाद में वहाँ पर उनका विचार करेगा, या कहा जाए तो तमाशा करेगा। उसके बाद में अगर इन लोगों का जान ले लिया तो ठीक है, अगर नहीं लिया तो कल की डेट में वो इंडिया में ही अपना संग्राम जारी रखेंगे। ऐसे में वो चाह रहे थे कि 50 आदमी उठकर खड़े हो जाए जो उनके साथ में आत्म बलिदान दे दे। तो उस रात में उन्होंने 300 सैनिकों को आदेश दिया कि जो 50 आदमी उनके साथ में कुर्बानी देना चाहता है वो उठकर खड़े हो जाए। विश्वास कीजिए दोस्तों, 300 के 300 लोग ही खड़े हो गए। शहनवाज खान की आवाज़ बंद हो गई। वो कहने लगे, दोस्तों आप सब वीर हो, मुझे पता है, लेकिन मेरे पास 50 जन से ज़्यादा लोगों को लेने का जगह नहीं है। सबके मन में उथल पुथल हो रहा था कि कौन जाएगा उनके साथ और कौन छूट जाएगा, या यूं कहे कि छूटकर बच भी जाने का चांसेस है। लेकिन उनके साथ गया तो जानी ही थी, लेकिन सारे के सारे उनके साथ ही जाना चाह रहे थे। सिचुएशन देखते हुए कर्नल ढिल्लन कहते हैं कि सर आप खुद ही फैसला लीजिए कि किन्हें आपको लेके जाना है। शहनवाज खान अब एक एक करके 50 आदमी का नाम लेना शुरू करते हैं। जाहिर सी बात है 50 आदमी का ही नाम आया, बाकी 250 का नाम नहीं आया। अब 50 आदमी एक तरफ गए, 250 आदमी एक तरफ खड़े रहे। मेजर जनरल शहनवाज खान अब डायरेक्ट करते हैं कि इन 250 लोगों को लेकर 2 ऑफिसर कल सुबह अंग्रेजों के पास जाकर सरेंडर करेंगे। तो वही रात थी उन लोगों का साथ में बिताने का। खैर, इसके बाद क्या हुआ उस घटना को सुनिए। जिन 250 लोगों का नाम नहीं लिया गया था उसमें से एक था खान मोहम्मद। वो एक कदम सामने आकर कहता है कि सर मुझे माफ़ करना पड़ेगा, मुझे भी साथ लेना पड़ेगा। जब तक इस बदन में जान है मैं अपने आप को सरेंडर नहीं कर सकता। शहनवाज खान कहते हैं नहीं, ये नहीं हो सकता खान मोहम्मद, 50 आदमी से ज़्यादा मैं नहीं ले सकता। तो खान मोहम्मद कहता है लेकिन मेरी इज्जत, मैंने खुदा तआला को ज़बान दिया, जान रहते हुए मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा। मेजर जनरल कहते हैं कि आई एम सॉरी कैप्टन, लेकिन मैं लाचार हूँ, मैं तुम्हें लेके नहीं जा सकता। खान मोहम्मद कहता है तो ठीक है सर, ये लीजिए मेरा सैल्यूट, जय हिंद कह के अपना रिवॉल्वर लेके चला दिया। ये वही खान मोहम्मद था जिसने अपने 150 नंगे पैर सैनिकों को लेकर 1000 अंग्रेज सैनिकों के साथ लड़ाई किया था और एक युद्ध में 200 अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया था और खुद के सिर्फ एक सिपाही का जान गया था। वो खान मोहम्मद आज इधर शहनवाज खान चिल्ला कर कहता है कि खान मोहम्मद ये तुमने क्या कर दिया, लेकिन पीछे से फिर गोली का आवाज आता है, 1 2 3 और 3 बदन फिर जमीन पर गिर जाते हैं। शहनवाज खान चिल्लाते हैं स्टॉप 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 भाई लोग, ये सब तुम क्या कर रहे हो। लेकिन कौन किसकी बात सुने। तब फिर चलने लगी गोली की आवाज, 1 2। अब शहनवाज खान अपना बंदूक निकाल के अपने ही सर पे लगा के कहते हैं अगर मैंने एक गोली का आवाज और सुन लिया तो मैं खुद सुसाइड करूंगा। और आज़ादी की उन सिपाहियों को भी देखिए, खुद अपना जान ले रहा है लेकिन अपने सेनापति का जान नहीं जाने देगा। उनके लिए वो अपनी जान को बख्श रहे हैं। फिर लोग रुक गए। उसके बाद वो कहने लगे कि ये सब तुम क्या शुरू किए हो, तुम लोग क्या पागल हो गए हो, क्यों कर रहे हो ये सब। दोस्तों विश्वास कीजिए, बच्चों की तरह रोते हुए एक सिपाही सामने आता है
और कहता है, कल की डेट में हमसे जब जवाब मांगा जाएगा कि सेनापति को हम लोग मरते हुए छोड़कर क्यों कायरों की तरह रिटर्न आ गए, तब हम क्या जवाब देंगे? मेजर जनरल शहनवाज खान कहते हैं, ठीक तुम ही लोगों की तरह एक दिन मुझे भी ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। तब नेताजी ने मुझसे जो जो चीजें कहे थे, मैं ठीक वही चीजें तुमसे कहूंगा। कल की डेट में अगर कोई तुमसे जवाब मांगे तो कह देना तुम लोग सोल्जर हो और तुम लोगों के सामने सेनापति का जान से भी बढ़कर उनका आदेश है। कह देना हुक्म आई थी, तुमने तामील की, बस। सोच सकते हैं नेताजी का असर। हर एक सैनिक अपनी अपनी जान किस लेवल पे देने के लिए तैयार थे। वो नेताजी के कहे गए हर बातें और उनकी नीतियों को अपने आप में इस कदर डाल लिए थे कि उनकी नजरों में उनकी जान की भी कोई कीमत नहीं थी। सबसे ऊपर थी हिंदुस्तान की आजादी, वही हिंदुस्तान जिसमें आज हम और आप रह रहे हैं, आजाद हिंदुस्तान में। दोस्तों, 23 जनवरी को हम लोग मनाएं जरूर। नेताजी को याद रखें, उनकी कुर्बानियों को, आजाद हिंद फौज की कुर्बानियों को, आजाद हिंदुस्तान को फील करें। कई ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे इस आजाद हिंदुस्तान का सिर्फ सपने देखते थे, आजाद हिंदुस्तान को नहीं देख पाए। हम कुछ कर पाए या ना पाए, उन्हें जरूर याद करें। जय हिंद दोस्तों, नेताजी जिंदाबाद।